जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS बाय टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति आज भी हम लाए हैं आप लोगों के बीच PYQ। तो गैस गर्मी बहुत ज़्यादा अभी लगभग देख सकते हैं, पसीना अभी जस्ट शुरू किए ही हैं कि पसीना कितना है देख सकते हैं। तो गैस बता दें कि मतलब ऊपर जो है ना पंखा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यदि चलाएंगे तो आप लोगों को फिर आवाज़ क्लियर नहीं आएंगे, क्योंकि पंखा जो है बहुत ख़राब है, घर 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 इससे कुछ आवाज़ करते रहते हैं, ठीक ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो पंखा नहीं चलाएंगे, गर्मी हो या कुछ भी हो। तो मात्र 5 ही प्रश्न का तो बात है, 5 प्रश्न लगभग 20 मिनट जैसे डेली का रहते हैं, एवरेज 20 मिनट से कम में ही प्रयास रहेगा जल्दी कवर कर लें, ठीक है। तो हर दिन के बाद ही आज भी बता दें कि जो न्यू व्यूवर हैं उनके लिए बता देते हैं, ये सिविल सर्विस प्री एग्ज़ाम जो 2025 में हुए हाल ही में 25 मई को, उन्हीं का पेपर 1 जो हुआ GS। तो पेपर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि सेट ए लिए हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे सेट ए ही अपलोड किए थे, इसीलिए हम वहाँ से सेट ए को डाउनलोड किए हैं और जीरोक्स निकाल के बराबर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग यदि पूरा नहीं देखे हैं तो लगभग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे लगभग जो है सारा वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ से आप चेकआउट करके देख भी सकते हैं। और इसी बीच आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट पे एक टैब वोटिंग करने के लिए डाले थे, जिसमें कि आप लोगों से पूछे थे कि नेक्स्ट वीडियो यानी कि ये आज और कल, मतलब ये भी ख़त्म 100% को कवर कर लेंगे कल तक में। तो इसीलिए आप लोगों से यही बातें पूछे थे कि इनके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो किस पे लाएंगे। तो जिसमें कि आप लोगों ने सीसेट 2025 में हाल ही में जो पेपर 2025 में सीसेट का हुआ, उनसे रिलेटेड आप लोगों का डिमांड है। तो प्रयास रहेंगे उन्हीं का, लेकिन कल के बाद परसों जो है, परसों हम प्रयास करेंगे कि 2024 का जो सॉल्व किए हैं उनका आंसर और 25 का आंसर, इन दोनों का जो है एक वीडियो के माध्यम से बना देंगे, उसमें बता देंगे हम किस तरह से आंसर किसका किसका क्या रखें, ठीक है। और 24 का ऑफिशियल, और ये यानी कि 2 पार्ट में इनको कर देंगे, 25 का अलग कर देंगे, 24 का अलग कर देंगे। थोड़ा वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मात्र 20 मिनट के अंदर में जो है 100 प्रश्न को ही देखना है, ठीक ना। इस तरह से तो हम देख रहे हैं 5-5 प्रश्न, उस दिन हम 100 प्रश्न को देखेंगे मात्र 20 मिनट के दरमियान, सिर्फ आंसर मिलाएंगे ऑफिशियल और हम अपने द्वारा जो दिए हैं, ठीक ना, उसको मिलाएंगे। तो सर चलिए आज का सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो जो भी नए प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही हमको सपोर्ट करते हैं। वीडियो यूट्यूब जो है आगे सभी भेजते हैं, यदि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लगभग इधर व्यू बहुत डाउन हो चुके हैं यूट्यूब पे। तो सोच रहे हैं जल्दी थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सही हो सकते हैं आप लोगों की दुआ से। तो चलिए कुछ भी हो, पढ़ाई तो नहीं है छोड़ना है, चाहे फाइनेंशियल स्थिति कैसा भी हो। तो चलिए गाइस देखिए प्रश्न संख्या 92 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है कि BIMS स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप लोग भी पढ़िए। हो सकता है कि पढ़ने में हम लोग मतलब हमको खास करके कहीं गलती हो जाए तो आपके स्क्रीन पे लगा देंगे, तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें कोई डाउट ये ना रह जाए कि ये यदि गलतियां ढूंढने को निकले हैं तो गलतियां आप 1000 ढूंढिएगा, ठीक ना। लेकिन जो सीखने के लिए निकले हैं तो गलतियों में भी आप सीख सकते हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से प्रश्न को भी देख लीजिए। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न 92 कह रहे हैं BIMSTEC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। यहाँ 1 2 3 4 कथन दिया हुआ है, चारों में क्या कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ठीक ना। तो इनको चेक करना, पहले देखते हैं एक गूगल से कथन। तो देखिए BIMSTEC, तो इनके बारे में हम शॉर्ट में जान लेते हैं। तो देखिए इनका फुल नाम यदि हम जाने तो इनका पूरा नाम होता है बंगाल, ठीक है, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक ना, कॉपरेशन। तो इनका पूरा नाम है ये। तो यहाँ पे हम शॉर्ट नाम जो दिया है सिर्फ इन्हीं का उच्चारण करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा इनका नाम है, तो इतना लंबा चौड़ा नाम जल्दी जल्दी हम नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, तो ये जो है वास्तव में 7 सदस्य वाला देश है, यानी कि 7 सदस्य इस ग्रुप का सदस्य है, 7 देश इनका सदस्य है, जिसमें कि आपका आ जाएगा बांग्लादेश आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, भारत आ जाएगा, म्यांमार का आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, और एक और देखिए थाईलैंड है, ठीक ना। तो ये 7 देश इसके अंदर है सदस्य। तो यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। बिल्कुल ये सही बात है, ये 7 देश सदस्य से मिलकर के बना है, ठीक ना। अब प्रश्न कह रहे हैं, सॉरी कथन में कहेंगे हम, प्रश्न कह रहे हैं, प्रश्न तो 92 बोलिए दिया। कथन 2 कह रहे हैं यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया है। तो देखिए ये जो है इनका यदि हम बात करें
तो ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये वाला जो है BIMSTEC ये 6 जून 1997 को ही अस्तित्व में आ गया था। और जब ये अस्तित्व में आया था तो उस टाइम इनका नाम था क्या? BISTEC, यानी कि बांग्लादेश इंडिया, यानी कि भारत कहते हैं, तो बांग्लादेश, भारत, ठीक है, और श्रीलंका, और ये हो गया आपका थाईलैंड। इधर इकोनॉमिकल, तो आर्थिक सहयोग, ठीक ना। तो ये पहली जब बना था तो ये नाम था इनका BIST और EC। तो ये जो है इनके नाम से जाना जाता था। तो म्यांमार जो है ये बाद में कब तो 1997 में शामिल हुआ। और नाम बदल कर जो है इसका तब क्या रख दिया, इनका फिर नाम 1947 में जब पुनः फिर हुआ तो इसमें म्यांमार जुड़ा, और म्यांमार जुड़ा तो इनका नाम फिर से बदल के रख दिया BIMST और EC, ठीक ना, कर दिया। और फिर जाके 2004 में कौन जुड़ा? नेपाल और भूटान। और जैसे नेपाल और भूटान शामिल हुआ तो इनका वर्तमान जो ये नाम है BIMSTEC ये नाम पड़ा। तो इसलिए 1999 में यहाँ कह रहा है ना कथन 2, तो 1999 ढाका घोषणा एक महत्वपूर्ण घोषणा थी, लेकिन इसका संस्थापक दस्तावेज नहीं था, ठीक ना, इसलिए ये गलत कह रहे हैं। वही तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल BIMSTEC के संस्थापक देश हैं। बिल्कुल सही होता, लेकिन ये नेपाल है, इस वजह से नेपाल कब? 2004, ठीक ना, 2004 में शामिल हुआ कौन? नेपाल और भूटान ये शामिल हुए थे। तो यही देखिए यहाँ नेपाल जो है इसी वजह से ये कथन गलत हो गए। यदि नेपाल नहीं रहते तो ये बिल्कुल सही होते। वहीं चौथा कथन देखिए, BIMSTEC में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। नहीं, ये भी गलत है। कैसे गलत है? ये देखिए, भारत जो है, भारत परिवहन, इसमें जो है भारत अपना काम जो कर रहा है वो परिवहन और संचार, और दूसरा है आतंकवाद विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध क्षेत्र का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो भारत कर रहे हैं इस संगठन में, ठीक है। और ये पर्यटन का बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो पर्यटन का कौन करते हैं भाई? थाईलैंड कर रहे हैं, ठीक ना, थाईलैंड। इसलिए यहाँ पे थाईलैंड देता तो संभवतः ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन भारत दिए हैं, इस वजह से ये गलत है। तो अब यहाँ बताइए कौन एगो सही है? तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, तो केवल एक कहाँ पे? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी को टिक कर दीजिए, ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 93 देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किन से मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है? देखिए जूरी जो है एक संगठन होता है, ठीक ना, एक समूह होता है जिसको कि कोई कार्य सौंपा जाता है, ठीक ना, उन्हीं को जूरी कहते हैं। तो जूरी बनाती है। तो गांधी शांति पुरस्कार के लिए जो जूरी बनता है, तो उसमें कह रहे हैं जूरी में, आप जूरी का थोड़ा सा बात कर देते हैं। तो देखिए जूरी का जो है जब सदस्य बनते हैं तो सदस्य का जो, जिस सदस्य को जो भी कार्य सौंपा जाता है, तो उनका सदस्य का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो PM होता है, प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री जूरी का अध्यक्ष होता है, चाहे वो कोई भी जूरी हो, ठीक ना। मान लीजिए कुछ भी हो, यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कार से रिलेटेड जो टीम बने हैं तो उनको जूरी का मतलब ही होता है सदस्य, एक समूह होता है गठित। तो यहाँ गांधी शांति पुरस्कार के बारे में कहें तो इनका अध्यक्ष कौन होंगे? PM, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। और दूसरा बात करें तो इनका, जैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश भी इनका सदस्य होते हैं, और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी इनका सदस्य होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए जूरी का सीधी से अर्थ में समितियां होती हैं, संगठन होते हैं, छोटी बड़ी संगठन जो भी, और सभी को अलग अलग दायित्व सौंपे जाते हैं, अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। और उन सभी समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं। और विपक्ष का नेता भी सदस्य होते हैं, लेकिन अध्यक्ष PM होते हैं, ठीक ना, प्रधानमंत्री होते हैं। और बात करें इसमें 2 एक्स्ट्रा भी रहते हैं, PM वगैरह जो नेता वगैरह हैं उनको छोड़ करके 2 एक्स्ट्रा होते हैं। 2 एक्स्ट्रा वो व्यक्ति होते हैं जो कि प्रख्यात व्यक्ति रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोनो सब्जेक्ट में पूरा महारत हासिल किए होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास जो है सार्वजनिक जीवन में अनुभव होता है और जिनके योगदान को मान्यता प्राप्त होती है, तो उन्हें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ ऑप्शन देखिए, कथन एक कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति, तो देखिए ये वाला बात जो है बिल्कुल कथन एक गलत है। क्यों? भारत का राष्ट्रपति जो है ये नहीं रहता है, ठीक ना, ये नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री ये तो अध्यक्ष ही होता है, ये है। उसके बाद भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ये सदस्य होते हैं, ये भी सदस्य होते हैं। लोकसभा के प्रतिपक्ष ये भी सदस्य होते हैं। तो 1 2 तीनों है,
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर, तो तीनों सही है लेकिन राष्ट्रपति नहीं होंगे। तो चलिए तीनों कहाँ पे हैं, तो 1 2 3 ऑप्शन बी में है तीनों, तो इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी नहीं होगा कि एक तो गलत है ना, 2 3 4 तो ऑप्शन सी इनका सही जवाब होगा। ठीक ना, ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स कीजिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 94 94 क्या कह रहे हैं, जीपीएस एडेड जियो ऑर्गमेंट नेविगेशन GAGAN, ठीक है, आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। यहाँ गगन है तो GAGAN कह सकते हैं। तो ये जो है भू स्थिति स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है, और निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गगन के बारे में सही है, यानी कि GAGAN के बारे में सही है। तो कथन 1 2 3 दिया हुआ है, तीनों में देखते हैं। कथन 1 क्या कह रहे हैं, कथन 1 कह रहे हैं इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। बिल्कुल किया गया है। देखिए इसका प्राथमिकी उद्देश्य जो है वास्तव में स्थिति निर्धारण के लिए बढ़ी हुई सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करना है। ठीक ना, वही बात यहाँ पे कह भी रहे हैं, इसलिए कथन 1 सही होंगे। वही कथन 2 की बात करें तो कथन 2 कह रहे हैं इससे और अधिक एक रूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। ये भी बातें सही कह रहे हैं। देखिए गगन विमान के लिए महत्वपूर्ण है, विमानन के लिए, विमान गगन ये जहाजे के बारे में कह रहे हैं ना, तो गगन विमानन के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक और सटीक विश्वसनीय नेविगेशन प्रदान करके यह अधिक कुशल और सुरक्षित हवाई यातायात प्रबंधन को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो जिसमें कि आवश्यक नेविगेशन प्रदर्शन यानी कि RNP, ठीक ना, RNP और एरिया नेविगेशन RNAV जैसी प्रक्रियाएं शामिल है। तो इससे बेहतर हवाई क्षेत्र का उपयोग और बेहतर सुरक्षा होती है, तो इसलिए यह भी जो है सही है। ठीक, वही कथन 3 की बात करें, इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं। यह परिवहन के अन्य प्रकारों में भी मिलते हैं, केवल विमानन में नहीं। यह गलत बात है, विमानन में मिलते हैं लेकिन उसी गो में नहीं, मतलब परिवहन में भी मिलते हैं, दोनों में मिलते हैं। तो ये जो गगनयान का प्राथमिकी अनुप्रयोग विमानन में है, तो इसके लाभ जो है विशेष रूप से इसी तक सीमित नहीं है। तो संवर्धित GPS सिग्नल उच्च सटीकता और विश्वसनीयता की आवश्यकता वाले विभिन्न अन्य क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है, जैसे कि सर्वेक्षण, कृषि, बुद्धिमान परिवहन प्रणाली में आ जाता है आपका सड़क, रेल, तो समुद्री नेविगेशन और यहाँ तक कि सटीक समय अनुप्रयोग। इसलिए यह कहना कि इसके लाभ केवल विमानन में है बिल्कुल गलत बात है। क्लियर है, इसलिए ये गलत है। आप नीचे ऑप्शन में मिलाते हैं, नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो 1 2 को सही है, कथन 1 कथन 2 कथन 1 कथन 2 कहाँ पे, ऑप्शन डी में है, कथन 1 कथन 2, तो ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 कह रहे हैं ग्रेट पैलेस, तो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। तो ग्रेट पैलेस पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो शिखर सम्मेलन के बारे में कह रहे हैं, तो चलिए जानते हैं शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन, पहला कथन कह रहा है कि भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला 2023 और दूसरा 2024 और तीसरा 25 में लगभग। वो पसीना से भीग गए गाइस, अरे बाप रे। तो हाँ देखिए कथन 1 में जो है ये बिल्कुल सही। किस तरह से सही है, तो ये जो है AI सुरक्षा शिखर सम्मेलनों से संबंधित है। तो यदि हम बात करें ये पहला AI, तो पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन वास्तव में कब हुआ था, तो ये नवंबर 2023 में हुआ था। कौन सा महीना था, नवंबर था, ठीक ना, नवंबर 2023 में UK के ब्लेचले पार्क में किया था। और दूसरा बात करें तो दूसरा भी हुआ AI, जिसे कि सियोल शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो ये मई 2024 में दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित किया गया था, इसीलिए इसे सियोल के
नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, सियोल शिखर सम्मेलन। तो ये दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित किया गया था। और वहीं तीसरा बात करें तो तीसरा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 की शुरुआत में, यह संभवतः बाद में भी हो सकता है, लेकिन भारत एक पुष्ट सह मेजबान है, तो फ्रांस और भारत द्वारा सह मेजबानी के लिए निर्धारित है। इसीलिए कथन एक जो है इस प्रश्न के अनुकूल सही प्रतीत होता है, इसलिए हम सही करेंगे इनको। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपने अनुकूल कीजिए। वही कथन दो देखिए, कथन दो कह रहे हैं अन्य देशों के साथ साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल, ये भी मेरे ख्याल से सही प्रतीत हो रहे हैं। यदि हम इनको पढ़ते हैं एआई एक्शन समिट को, शिखर सम्मेलन, तो एआई शिखर सम्मेलन को जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि पेरिस शिखर सम्मेलन श्रृंखला में जो है तीसरा होने के नाते स्वाभाविक रूप से यूएस और यूके जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल करेगा और चर्चाएं समावेशी और सतत एआई जैसे पहलुओं को शामिल करने के लिए जो है व्यापक होगी, जो तेजी से वैश्विक एआई शासन वार्ता का हिस्सा बन रहे हैं। तो इन शिखर सम्मेलनों की प्रगतिशील प्रकृति को देखते हुए यह बहुत संभावना है कि इस तरह की घोषणा पर भाग लेने वाले देशों, जिनमें यूएस और यूके भी शामिल है, तो द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसी वजह से ये हमको लग रहा है कि सही है। तो बाकी आप अपने अनुकूल देखिए क्या है। तो चलिए अब कथन ऑप्शन में मिलाते हैं इनको। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो देखिए कथन एक दो दोनों सही हैं, तो दोनों जहाँ होंगे वही इनका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी में एक और दो दोनों, तो ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग भी ध्यान से वीडियो देख रहे हैं और ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 प्रश्न संख्या 96 कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार करना है। इसमें 1 2 3 4 कथन दिए हुए, यानी 4 युग्म दिए हुए हैं और इधर साइड में इनका वर्ष निर्धारित किए गए। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित, यानी कि सही मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष जो है 2026 के बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए ये जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 के लिए कोई औपचारिक रूप से घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष नहीं है, जबकि कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विषय है। तो 2026 में इसके लिए एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है यहाँ, इसलिए 2026 कहते हैं, ये गलत हुआ। वही कथन दो के बाद मतलब युग्म दूसरा कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील रेजिलिएंट पर्यटन वर्ष 2027 कह रहे हैं। तो देखिए ये जो है फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2027 को जो है सतत और समुत्थानशील पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया, और यह घोषणा सतत विकास में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका और इसकी लचीलापन की आवश्यकता को पहचानती है। तो इस दृष्टि से देखिए कि ये 2027 का चर्चा की है और रखा भी है, तो इसलिए ये सही भी है। वहीं तीसरा कथन देखिए, तीसरा युग्म अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष घोषित किया था, लेकिन इसका उद्देश्य शांति और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संगठित करना था। तो इसे 2025 के लिए घोषित नहीं किया गया था। कब किया गया था? 2022 में किया गया था, इसलिए ये गलत हुआ। वही चौथा देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रहीय रक्षा प्लेनेटरी डिफेंस वर्ष 2029। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में नामित किया है। हालांकि 2029 के अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रहीय रक्षा वर्ष की कोई घोषणा नहीं की गई है। जबकि बात करें कि ग्रहीय रक्षा अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए ध्यान का एक चल रहा क्षेत्र है, तो 2029 के लिए एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यहाँ 2029 का है, इसी वजह से ये गलत है, ठीक है। अब बताइए कौन सा सही है? तो केवल दो, केवल यहाँ पे सही तो केवल एक ही है, बाकी तो सब गलत है। तो केवल एक कितने युग्म सम्मिलित है? तो केवल एक सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 96 भी खत्म, 96 भी खत्म। अब प्रश्न कितना बच गए?
97, 98, 99, 100, यानी कि 4 प्रश्न रह गए। तो इनको हम कल कवर कर लेंगे। तो हर दिन के भांति जो है 5 ही प्रश्न का जो टारगेट है, तो टारगेट को सिर्फ पूरा करना है, ठीक ना। डेली का रूटीन को कवर करना है। ऐसा नहीं कि 4 गो है तो चारों आज सॉल्व कर देंगे, नहीं। अपने मन पे नियंत्रण डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए आज भी हमने देखिए लगभग आज तो हम आपका 20-22 मिनट तो ले ही लिए होंगे, 22 मिनट लग गए होंगे। थोड़ा चर्चा अच्छा से करने लगे थे इसी वजह से। चलिए कोई नहीं, कल 4 प्रश्न बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो कल ये 2 मिनट आपका कम जाएंगे, तो क्षमा चाहते हैं आप लोगों का। 2 मिनट आज 20 मिनट से 2 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिए, या 1 ही मिनट एक्स्ट्रा लिए होंगे, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, क्योंकि स्टडी के लिए आप लोगों के पास भी समय उतना ही कम मिलते होंगे जितना हमको मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए समय हमेशा जो है सही से यूज कीजिए। ओके, मिलते हैं कल फिर अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, लव यू, बाय बाय बाय, गुड नाइट। थम्स अप कर दीजिएगा प्लीज़।